होटल की तरफ जाती है। ये कोई छोटा मोटा होटल नहीं है, बल्कि मुंबई का सबसे बड़ा होटल है, जहां के एक रूम का किराया बहुत महंगा है। यहाँ केवल बिजनेस क्लास लोग ही रुकते हैं। सावी गुस्से से गाड़ी को बंद करते हुए होटल की तरफ जाती है। होटल के अंदर घुसते ही होटल के सभी स्टाफ उसके आगे झुककर उसे सलाम करते हैं, पर सावी किसी की तरफ ध्यान नहीं देती और सीधा अपने रूम में चली जाती है, जो कि बहुत बड़ा कमरा है। ये कमरा इस होटल का सबसे महंगा कमरा है, जो देखने में किसी महल जैसा लग रहा है। सावी अपने कमरे में घुसते ही बाथरूम के अंदर जाकर शावर चलाती है, फिर उसके नीचे खड़ी होकर जोर जोर से रोने लग जाती है। रोते रोते सिसकियां लेते हुए बोलती है, क्यों? आखिर क्यों? मैं उसके दिल में अब तक अपने लिए जगह क्यों नहीं बना पाई? मैं उसके लिए इतना कुछ करती हूँ, फिर भी वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? ऐसी क्या कमी है मुझ में? इतना कहकर सावी फूट फूट कर रोने लगती है। वह अपने दोनों पैरों पर अपनी गर्दन को झुकाए हुए लगातार रोते जा रही है। तभी वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोलती है, नहीं अब बस, अब बहुत हुआ। अब मुझे उसको अपना असली रूप दिखाना ही होगा। उसे मेरे चेहरे से नफरत है ना, अब मैं उसे अपना असली चेहरा दिखाऊंगी। फिर देखती हूँ कैसे मुझे यह सब सुनाता है। इधर राहुल और विनय दोनों किसी होटल के सामने अपनी गाड़ी रोकते हैं। गाड़ी रुकते ही राहुल बोलता है, ये ले भाई, आ गई मेरी मंजिल। उसकी बात सुनकर विनय ने बोला, देख राहुल, तेरी मंजिल तो आ गई, लेकिन मैं अंदर नहीं जाने वाला। हाँ, मैं तेरे साथ पार्टी करूंगा, लेकिन यही गाड़ी में बैठकर तुझे लड़की के साथ सोना है। जो करना है कर, आई डोंट केयर, लेकिन मैं तो यहीं रुकूंगा। उसकी यह बात सुनते ही राहुल 2 बियर के कैन निकलता है और 2 सिगरेट निकलता है। उनमें से एक विनय को दे देता है और एक खुद ले लेता है। फिर दोनों चीयर्स करते हुए पीने लग जाते हैं। शराब की एक घूंट लेते ही विनय राहुल से बोलता है, राहुल यार, एक बात बता, भाभी इतनी सुंदर और इतनी प्यारी हैं, तुझे इतना प्यार करती है, फिर भी तू दूसरी लड़कियों के साथ। इतना सुनते ही राहुल विनय को चुप करा देता है और सिगरेट का कश लेते हुए बोलता है, अबे यार, सब कुछ तो करता हूं ना, उसके लिए पैसे कमाता हूं, उसे पैसे देता हूं और उसका ख्याल रखता हूं। फिर थोड़ी बहुत अय्याशी तो कर ही सकता हूं ना, क्या फर्क पड़ जाएगा यार? विनय राहुल की बात सुनकर चौंक जाता है। चौंकते हुए बोलता है, ये तू क्या कह रहा है राहुल? मान ले, अगर तेरी जगह भाभी कल को ये सब करेगी तो तू क्या करेगा? इतना सुनते ही राहुल गुस्से में लाल हो जाता है और शराब के कैन को फेंकते हुए बोलता है, ऐसे कैसे? पत्नी है वो मेरी, उसका काम है अपने पति के लिए वफा और हमेशा अपने पति से प्यार करते रहना। वो ये सब करेगी तो मैं उसको घर से निकाल दूंगा। राहुल की बातें सुनकर विनय अपने दोनों हाथों से ताली बजाते हुए कहता है, वाह, क्या गजब इंसान है यार तू। खुद कुछ भी करो लेकिन पत्नी नहीं। ये तो वही बात है, हम करें तो सही, वो करें तो गलत। इतना सुनते ही राहुल गुस्से में गाड़ी से उतरकर विनय को बाएं करता हुआ गुस्से में होटल के अंदर चला जाता है। विनय अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहता है, क्या यार राहुल, कैसी सोच है तेरी? पता नहीं यार, तेरी सोच ऐसी ही रहेगी या तू कभी भाभी से प्यार भी करेगा? इधर सावी बाथरूम से जैसे ही बाहर निकलती है, उसका पूरा चेहरा और उसका पूरा शरीर चेंज हो जाता है। पहले तो वो इतनी सांवली थी, लेकिन अब वह इतनी गोरी है कि सूरज की चमक भी उसके आगे फीकी पड़ जाए। तभी सावी अपने आप को शीशे में निहारते हुए बोलती है, अब तुम्हें पता चलेगा मिस्टर राहुल कि तुम जिस लड़की को उसके रंग के लिए सुनाते थे वो क्या चीज है। हमेशा से मुझे बदसूरत बोलते थे ना, अब दिखाती हूँ मैं तुम्हें। इतना कहकर सावी अपने फोन से किसी के पास फोन मिलाती है और बोलती है, हेलो मिस मानसी, आपको मुझसे मिलना था ना? नाउ आई एम रेडी टू मीट, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं आपकी कंपनी के हर एक एम्प्लॉय से मिलना चाहती हूँ। इतना कहकर सावी फोन काट देती है और फोन को साइड में रखते हुए अपने आप में बड़बड़ाते हुए बोलती है, अब तुम्हें पता चलेगा मिस्टर राहुल कि जिस पत्नी को तुम आज तक बदसूरत कहते आए हो ना, वो क्या चीज है। इधर किसी होटल के कमरे में किसी की रोमांस भरी आवाज आ रही है। तभी फोन की बेल बजती है। फोन की बेल बजते ही एक लड़का जो बिना कपड़ों के किसी लड़की के साथ उस रूम में था, फोन पर दिख रहे नंबर देखते ही वो लड़का तुरंत उस लड़की के ऊपर से उठकर खिड़की पर आ जाता है और कॉल रिसीव करते हुए बोलता है, जी मैम, बोलिए क्या काम था। फोन के दूसरी तरफ से झुंझलाहट भरी आवाज आती है, तुम इतनी देर से कहाँ थे?
मैंने कितनी बार फोन किया, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वो मैम, मैं बिजी था, आज छुट्टी थी ना, तो मैं अपनी वाइफ के साथ बाहर आ गया था। फोन साइलेंट था, इसलिए देख नहीं पाया। सॉरी मैम, हड़बड़ाते हुए उस लड़के ने कहा। तभी फोन के दूसरी तरफ से थोड़ी शांत आवाज आती है, कोई बात नहीं। वैसे अगर तुमने अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर लिया हो तो ऑफिस आ जाओ, अर्जेंट है। उसने अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोला। लेकिन मैम, आज की तो छुट्टी थी ना, तो फिर अचानक आप ऑफिस आने के लिए क्यों कह रही है? ये लड़का और कोई नहीं बल्कि राहुल है, और राहुल अपनी बॉस से कुछ पूछता उससे पहले ही फोन कट गया। फोन कटते ही राहुल अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोला, अरे यार, ये तो मुझे बीच में ही बुला रही है, मेरा तो अभी कुछ हुआ भी नहीं। ओ नो, मुझे फिर से जाना पड़ेगा। जब भी किसी लड़की के साथ बाहर आता हूँ, किसी ना किसी का फोन आ ही जाता है। फोन कटते ही राहुल ने अपने कपड़े पहने और उस लड़की से बोला, सॉरी डार्लिंग, मुझे जाना पड़ेगा, अर्जेंट है। वो लड़की झट से अपने कपड़े पहनते हुए उससे बोलती है, हाँ तो तुम कहीं भी जाओ, मुझे मेरे पैसे चाहिए तुम्हारा। हर बार का यही है, पहले बुला लेते हो फिर पैसे नहीं देते। राहुल गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ तो तुम्हारे पैसे लेकर मैं कहाँ भाग रहा हूँ? फिर राहुल अपनी जेब से कुछ ऐसे निकालकर उसके मुंह पर मारते हुए बोलता है, पकड़ तेरे पैसे, वैसे भी तुझमें कोई खास मजा नहीं आया। तभी वो लड़की उठकर कपड़े पहनकर और पैसे उठाकर वहां से जाते हुए अपने पैरों को राहुल के पैरों पर जोर से देकर मारते हुए बोलती हैं, तुम जैसे आदमी का ना कभी कुछ नहीं हो सकता। तुम क्या औरत को अपने पैरों की जूती समझते हो? वैसे भी जो मर्द अपनी पत्नी से खुश नहीं होता, उसे दुनिया की कोई औरत खुश नहीं कर सकती। और इतना कहकर वो लड़की होटल के कमरे से निकल जाती है। राहुल दर्द में कराहते हुए अपने कपड़े पहनकर रूम से बाहर आता है और जैसे कपड़े पहन रखे थे वही कपड़ों में अपनी गाड़ी तक जाता है। जब तक गाड़ी के पास आता है तब तक विनय भी वहां से जा चुका था। राहुल गाड़ी स्टार्ट करके तुरंत अपने ऑफिस चला जाता है। ही सामने भीड़ इकट्ठा हो रखी थी और सब लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। उसके आते ही ऑफिस के सभी लोग बोलते हैं, इसको देखो, गालों पर लिपस्टिक अभी तक नहीं उतरी। लगता है भाई अपनी बीवी के साथ छुट्टी मना रहे थे और मैम ने बीच में ही डिस्टर्ब कर दिया। और इतना कहकर वहां मौजूद सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। तभी उस भीड़ में से एक स्मार्ट सी औरत बाहर आती है। उसके बाहर आते ही सब लोग चुप हो जाते हैं और वह औरत राहुल से बोलती है, तुम कितने लेट हो? कितनी देर से मैम तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। राहुल चौंकते हुए बोला, मैम, ये आप क्या कह रही है? मैम, मुझे क्यों ढूंढ रही है? मैं तो एक मामूली सा वर्कर हूं, वो तो मुझे जानती भी नहीं है। ये औरत जो राहुल को ये सब कह रही है, इस कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर है और जो अंदर राहुल को बुला रही है वह इस कंपनी की ओनर मिस मानसी गुप्ता है, जो बहुत देर से राहुल को अपने ऑफिस में बुला रही थी। राहुल थोड़ा आश्चर्य के साथ मानसी मैम के ऑफिस की तरफ जाता है और दरवाजे पर नोक करते हुए उनसे पूछता है, मे आई कम इन मैम? अंदर से एक रोबदार आवाज आती है, यस कम इन। राहुल दरवाजा खोलकर जैसे ही उस केबिन के अंदर घुसता है, उसकी नजर सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ती है जिसके बाल एकदम काले खुले हुए। उसका फिगर देखकर वो किसी मॉडल की तरह दिख रही थी। रेड टॉप में वो किसी हीरोइन के जैसी दिख रही थी। राहुल उसकी तरफ देखता ही रहता है, जबकि वो लड़की मानसी की तरफ मुंह करके और राहुल की तरफ पीठ करके खड़ी थी। राहुल को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, फिर भी उसकी नजरें उस लड़की से नहीं हट रही थी। तभी मानसी गुप्ता ने चिल्लाते हुए रोबदार आवाज में कहा, इतनी देर से कहाँ थे? अकेले तुम ही तो नहीं हो जिसे घर का काम होता है। राहुल बीच में ही टोकते हुए बोला, सॉरी मैम, वो मैं अपनी वाइफ के साथ था। वो काफी दिन हो गए थे, बेचारी को शॉपिंग नहीं करवाई थी ना, इसलिए। इतना सुनते ही मानसी गुप्ता जोर जोर से हंसने लगी और फिर हंसते हुए बोली, व्हाट नॉनसेंस, अभी तुम शॉपिंग पर थे या कहीं और? ये तो साफ साफ तुम्हारे चेहरे की लिपस्टिक से दिख रहा है ना। अब झूठ मत बोलो और बताओ कहाँ थे। सो सॉरी मैम, वो मैं अपनी वाइफ के साथ घर पर ही था। आज छुट्टी मिली थी ना, काफी दिनों के बाद, तो इसलिए सॉरी, राहुल ने हड़बड़ाते हुए कहा। मानसी गुप्ता हंसते हंसते बोली, चलो कोई बात नहीं, मैम ने बोला था कि कंपनी के सारे वर्कर होने चाहिए, लेकिन तुम नहीं थे,
इसलिए तुम अब मैम से ही माफी मांगो, मुझसे नहीं। राहुल ऐसा सुनते ही जैसे ही थोड़ा आगे जाकर उस लड़की के मुंह की तरफ गया, उस लड़की का चेहरा देखते ही राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। राहुल बस लगातार बिना कुछ बोले कांपते हुए से उस लड़की की तरफ देखे जा रहा था। ये लड़की जो अब भी राहुल के सामने खड़ी थी, क्या वो उसकी पत्नी थी या फिर कोई और? अगर ये उसकी पत्नी थी तो यह सब जानने के बाद